हेलो ट्रेडर्स, स्वागत है आपका आज के इस एजुकेशनल वीडियो में। तो आज का जो वीडियो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस वीडियो के ज़रिए हम समझने की कोशिश करेंगे दो ट्रेडर का माइंड सेटअप। फर्स्ट इज़ रिटेल ट्रेडर एंड अनदर इज़ एक्सपीरियंस्ड और स्मार्ट मनी ट्रेडर। तो इनका अप्रोच, इनका माइंड सेटअप, इनकी स्ट्रैटेजीज़ क्या हैं, फेलियर किस तरह से हो रहा है और सक्सेस किस तरह से हासिल किया जा रहा है मार्केट में। तो हम में से बहुत बार ट्रेडर्स ने एक्सपीरियंस किया होगा या फिर ऑब्ज़र्व किया होगा कि कुछ लोग कंसिस्टेंसी काम रह के पैसा कमाते हैं और कुछ लोग जो होते हैं वो कंसिस्टेंटली पैसा लॉस करते हैं मार्केट में। और हम में से कुछ ये भी सोचते होंगे कि वो शायद किसी एसेट को ट्रेड कर रहे हैं जो ज़्यादा प्रॉफिटेबल है। कुछ लोग गोल्ड को ट्रेड कर रहे हैं इसलिए वो प्रॉफिटेबल है, या कुछ ऑप्शंस को ट्रेड कर रहे हैं इसलिए वो प्रॉफिटेबल हैं, एंड सो ऑन। बट इट्स नॉट अबाउट एसेट्स, इट्स अबाउट हाउ यू थिंक। हम किस तरह से सोचते हैं, हमारी मेंटालिटी क्या होती है, ये इसी पे निर्भर करता है। तो आज के इस वीडियो के ज़रिए हम दो माइंड सेटअप्स को स्टडी करेंगे और कोशिश करेंगे कि जो पॉजिटिव वाला माइंड सेटअप है उसकी तरफ हम जाएं और जो नेगेटिव वाला माइंड सेटअप है, लॉसेस वाला माइंड सेटअप, उससे बचने की कोशिश करें। तो एज आई सेड, इसमें दो तरह के ट्रेडर होंगे। फर्स्ट इज़ टिपिकल रिटेल ट्रेडर एंड अनदर वन इज़ स्मार्ट मनी ट्रेडर, या फिर आप कह लें एक्सपीरियंस्ड ट्रेडर। तो ये स्टोरी जो है इस वीडियो के ज़रिए जो मैं प्रेजेंट करने जा रहा हूँ, इसके ज़रिए आपकी बहुत हेल्प हो सकती है। दिस विल ओपन योर आइज़। तो द फर्स्ट ट्रेडर इज़ द रिटेल ट्रेडर। इसका नाम अर्जुन है। लेट्स मीट अर्जुन। ही इज़ वेरी एक्साइटेड, मोटिवेटेड, क्योंकि इसने कोई वीडियो देख लिया है, कोई ऐड देख लिया है, किसी ट्रेडर का फेक लाइफस्टाइल या फेक पीएनएल स्क्रीनशॉट देख लिया है, और इसने यूट्यूब पे सर्च किया कि कोई स्ट्रैटेजी मिल जाए जो इसको भी जल्दी पैसे कमा के दे। यानी क्योंकि इसने एक ट्रेडर को ऑलरेडी देख लिया, अब ये भी चाहता है कि उसी तरह का लाइफस्टाइल इसको भी मिले, और ये चाहता है कि ये क्विक गेट रिच हो जाए, यानी जल्दी से ये सब चीज़ें हों। तो ये ट्रेडिंग व्यू को ओपन करता है एंड ही ड्रॉ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। कुछ 5-10 मिनट वेट करने के बाद एंट्री लेता है। भले ही इसको पहले प्रॉफिट हो जाए, लेकिन अल्टीमेटली इसका स्टॉप लॉस हिट होता है। ये सोचता है शायद मेरा बैड लक था, और दोबारा से कोशिश करता है, लेकिन चीज़ें बार बार ख़राब होती हैं, बार बार ये लॉस करता है। एंड ही ट्राइज़ टू टेक रिवेंज ट्रेडिंग, ताकि इस पैसे को ये वापस ला सके। ये ओवर ट्रेड करता है, जिसकी वजह से इसका अकाउंट जो होता है वो पूरी तरह से वाइप आउट हो जाता है। और जो अगला दिन आता है, इस दिन ये दोबारा से शुरू करता है। अब एक नई स्ट्रैटेजी आती है, एक नया सेटअप आता है, नया होप आता है, बट सेम रिजल्ट्स इसको मिलते हैं, और ये इस ट्रैप में फंस के रह गया। अब इसमें सबसे बड़ी गलती जो है दैट इज़ कि जो इसका अप्रोच है एक्साइटमेंट मोटिवेटेड, वो एक रियलिस्टिक अप्रोच नहीं है मार्केट की तरफ। मार्केट से पैसा बनाया जा सकता है, लेकिन इतना जल्दी नहीं। और दूसरी इसकी गलती है, जैसे ये मार्केट में आया तो इसने अपना जो रियल पैसा है वही लगा दिया विद अ लॉट ऑफ रिस्क। अगर रिस्क लेना ही था तो 1% का भी शायद इसको 10 हिस्से कर देने थे, तब जाके इसको रिस्क लेना था। लेकिन इसने पहले ही 2% का या 10% का या 20% का रिस्क ले लिया, जिसकी वजह से इसकी मेंटालिटी पे इम्पैक्ट पड़ा। अब जब इंसान की मेंटालिटी ख़राब हो जाती है, साइकोलॉजी बिगड़ जाती है, उसके बाद उसको कंट्रोल कर पाना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि आपका एक बिलीफ सिस्टम बन जाता है कि मेरा पैसा मार्केट में लॉस ही हो रहा है। और जो विन कर रहे होते हैं वो विन इसलिए कर रहे होते हैं क्योंकि उनका एक बिलीफ बन गया होता है, विश्वास बन गया होता है कि हाँ, वो मार्केट से पैसा कमा सकते हैं। इसीलिए जब उनका लॉस होता है तो वो ओवर ट्रेड नहीं करते, और इसीलिए हमारा अगर लॉस हो जाता है तो हम ओवर ट्रेड इसीलिए करते हैं क्योंकि हमारा बिलीफ नहीं होता। सो द प्रॉब्लम इज़ ही इज़ रिएक्टिंग टू द मार्केट। ये रीड नहीं कर रहा, स्टडी नहीं कर रहा, एंड ही ट्रेड्स व्हाट ही फील। जो इसको फील हो रहा है लाइक रिवेंज, ओवर ट्रेडिंग, ये वो कर रहा है, ना कि जो इसको मार्केट में दिख रहा है। लाइक मार्केट किस तरह का स्ट्रक्चर बना रहा है, ये उसको स्टडी नहीं कर पा रहा है। एंड नाउ द स्मार्ट मनी ट्रेडर या फिर एक्सपीरियंस्ड ट्रेडर, मीट हिज नेम इज़ रवि। ये बहुत काम है, फोकस्ड है, एंड मोस्ट ऑफ द टाइम ही इज़ नॉट इवन ट्रेडिंग। अब ये काम किस तरह से है, फोकस्ड किस तरह से, क्योंकि इसके पास एक्सपीरियंस है, इसने बहुत ज़्यादा लॉस किया है, या फिर किसी एक्सपीरियंसड मेंटोर के अंदर इसने ट्रेनिंग ली है, ये किसी के अंडर काम कर रहा है, किसी की गाइडेंस में, किसी के सुपरविजन में ट्रेड ले रहा है। तो ये भी चार्ट ओपन करता है विद अ डिटेक्टिव माइंडसेट। इसका ट्रेड लेने का कोई प्लान नहीं है। ये साइंस को ऑब्जर्व करता है, लाइक किसी चीज़ का साइन इसको मिल जाए, लाइक मैनिपुलेशन, इम्बैलेंस, लिक्विडिटी, एंड लेट्स से प्राइस कम्स टू मी। ये यही सोचता रहता है कि प्राइस कब मेरी इस जोन में आएगा, लिक्विडिटी जोन, इम्बैलेंस जोन या मैनिपुलेशन क्रिएट होगी। ही मार्क्स लेवल्स, सेट अलर्ट्स एंड वेट्स।
ये चार्ट को बार बार नहीं देखता, ये पूरा दिन चार्ट के सामने नहीं गुजारता, ये वेट करता है और जब प्राइस इसके जोन में आता है तब ही ये ट्रेड लेता है। इफ़ द मार्केट डजंट गिव हिम ए क्लीन सेटअप, अगर इसको क्लीन सेटअप नहीं मिल रहा है उस पर्टिकुलर दिन या पर्टिकुलर वीक के लिए, सेशन के लिए, तो वो उसको फोर्स नहीं करेगा, उस दिन के लिए वो अवॉइड करेगा या किसी अच्छे सेटअप किसी और पेयर में या किसी और इंडाइसिस में या किसी और एसेट में ढूंढने की कोशिश करेगा। और जब भी ये ट्रेड करता है, ये एक लॉजिक होती है, इंटेंशनल होती है, उसके पीछे कुछ ना कुछ लॉजिक, कुछ कॉन्टेक्स्ट, कुछ हायर टाइम फ्रेम नैरेटिव, कोई स्टोरी होती है, तब जाके ये ट्रेड लेता है। ये सिर्फ कैंडल्स को चेज़ नहीं करता, यानी बुलिश कैंडल बन रही है सेम सेशन में तो बाय कर लो, और सेम सेशन में अगर बेरिश कैंडल बन रही है तो सेल कर दो। ही इज़ फॉलोइंग द स्टोरी ऑफ द मार्केट, व्हाट मार्केट इज़ टेलिंग हिम, यानी एक कॉन्टेक्स्ट स्टोरी है इसको बैकग्राउंड में कि हायर टाइम फ्रेम क्या बता रहा है मुझे। और जब ये लॉस भी करता है मार्केट में, ये उसकी वजह से इसका कंसंट्रेशन लेवल बिगड़ नहीं जाता, इसका फोकस ख़राब नहीं होता, ये काम करता है, ये इसको जर्नल करता है, रिव्यू करता है, लर्न फ्रॉम इट। चाहे गलत ट्रेड है, चाहे अच्छी ट्रेड है, कुछ ना कुछ सीखने को मिल रहा है, उसको समझने की कोशिश करनी है और उससे सीखने की कोशिश करनी है और आगे बढ़ने की कोशिश करनी है, क्योंकि वही एक दिन नहीं है, वही एक सेशन नहीं है, या वही एक कैंडल स्टिक नहीं है। तो जो इसका ग्रोथ है, इट्स नॉट इन प्रॉफिट्स। आपको ये समझने की कोशिश करनी है कि इसका जो भी ग्रोथ हुआ है आज तक या जो आगे होगा, इट्स नॉट इन प्रॉफिट्स। ये इसके पेशेंस में है, माइंडसेट में है और अंडरस्टैंड में। और ये चीज़ें तब आई हैं जब इसने एक्सपीरियंस हासिल किया है, छोटे अमाउंट से ट्रेड किया है और ये किसी के सुपरविजन में, किसी की गाइडेंस में ट्रेड कर रहा है। सो लेट्स नाउ टॉक अबाउट द की डिफरेंसेस। क्या हैं ऐसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो इनको अलग करते हैं, जो हमें भी समझने की कोशिश करनी है। अगर हम इन की पॉइंट्स को समझ जाएंगे तभी हम भी इन पे काम कर सकते हैं। तो इसमें जाने से पहले लेट मी डिस्कस विद यू फ्री एंड पेड मेंटोरशिप प्रोग्राम जो मेरा है। फ्री साइकोलॉजी पे सीरीज़ बनाई है, उसमें टेक्निकल्स भी हैं, उसमें रिस्क मैनेजमेंट भी है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको आप ज़रूर चेक करें अगर आपकी उससे हेल्प होती है। तो जो मेंटोरशिप है, लाइव 1-on-1 इंटरेक्शन जिसमें क्लासेस हैं, उससे आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प होगी, क्योंकि उसको डिज़ाइन किया गया है इसलिए ताकि आपका जो पैसा है, टाइम है, उसको बचाया जा सके। बाकी इसकी डिटेल, फीस, टाइमिंग, लेसन्स क्या है, तो इसको QR कोड को आप स्कैन करके वहाँ से चेक कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से भी चेक कर सकते हैं। बाकी एनरोल अगर इसमें करना चाहते हैं तो इस नंबर पे आप कांटेक्ट करें व्हाट्सएप पे, तो अपना स्पॉट बुक करें। तो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द की डिफरेंसेस। लेट्स ब्रेक डाउन द कोर डिफरेंसेस। पहले रिटेल ट्रेडर। ये रिटेल ट्रेडर जो है वो इमोशनली ट्रेड करता हमेशा, और इसका कारण क्या है मैंने बताया आपको। पहले ही उसने जो अपना अमाउंट था वो इंक्रीज़ कर दिया है, जिसकी वजह से उसकी मेंटालिटी ख़राब हो गई है, बिलीफ सिस्टम डेवलप नहीं हो पाया है। इसलिए अब वो जब भी ट्रेड करता है तो उसका इमोशन ही वहाँ पे पहले उसको ट्रेड लेने पे मजबूर करता है, ना कि उसके एनालिसिस, ना कि प्रोसेस। और वो हर प्राइस एक्शन को चेज़ करना चाहता है, हर मूव को चेज़ करना चाहता है, सेम सेशन में बाय भी करना चाहता है, सेल भी करना चाहता है। इस तरह का अप्रोच मार्केट में सक्सेसफुल उसको कभी नहीं बना सकता, और वो कोशिश करता है कि मैं हमेशा राइट रहूँ। हालांकि यहाँ पे प्रोबेबिलिटी का गेम है, अगर आप 50% ही राइट हो और आपका रिस्क टू रिवॉर्ड 1:2 है तो भी आप सक्सेसफुल बन सकते हैं। और अगर आपकी एक्यूरेसी कम है तो आप रिस्क टू रिवॉर्ड को बढ़ा लीजिए। लेकिन इसका माइंडसेट गैम्बलर का है, ये हमेशा विन करना चाहता है। इसका कोई प्लान नहीं है, कोई रूटीन नहीं है, इसका कोई भी स्ट्रक्चर नहीं है कि किस तरह से ट्रेड करेगा। कोई भी इसका नैरेटिव, हायर टाइम फ्रेम की जानकारी इसको कुछ भी नहीं है। बस जो जिस सेशन में आता है, जो प्राइस एक्शन देखता है वहीं पे ट्रेड लेता है। और ये इंडिकेटर्स को देखता है, यानी जो इसको प्रेजेंट चार्ट में दिख रहा होता है, नॉट द कॉन्टेक्स्ट। अब कॉन्टेक्स्ट आपको हायर टाइम फ्रेम से मिलता है, लिक्विडिटी जोन्स को स्टडी करने से मिलता है, एक नैरेटिव जो प्राइस एक्शन या मार्केट के उस टाइम पे पर्टिकुलर दिन के लिए, वीक के लिए, इकोनॉमिक कैलेंडर को, न्यूज़ को, थोड़ा फंडामेंटल्स को स्टडी करे, वो कॉन्टेक्स्ट इसके पास नहीं है। जस्ट ही इज़ लुकिंग एट द स्क्रीन एंड ही इज़ लुकिंग एट द चार्ट्स, नो कॉन्टेक्स्ट बिहाइंड। अब स्मार्ट मनी जो ट्रेडर है या एक्सपीरियंस्ड ट्रेडर जिसको कह लें, इसका पहला पॉइंट ये कि ट्रेड्स विद द पर्पस। इसका एक प्लान है, कॉन्टेक्स्ट है, हायर टाइम फ्रेम नैरेटिव है इसके हर एक एनालिसिस के पीछे, और ये प्राइस का वेट करता है कि वो इसके की जोन में आए। ये हमेशा ट्रेड लेने की जल्दबाजी नहीं करता, क्योंकि जब हम गलत ट्रेड लेंगे, मैंने प्रीवियस वीडियोस में भी डिस्कस किया कि हमारी जो सही ट्रेड्स हैं वो मिस हो जाएंगी।
सबसे बड़ा पॉइंट, ये एक्सेप्ट करता है लॉस को, क्योंकि इसका बिलीफ सिस्टम बन चुका है कि मेरा अगर लॉस भी हुआ कोई बात नहीं, मेरा प्रॉफिट भी होगा। तो ये उस दिन का वेट करता रहता है और छोटे छोटे लॉस में क्लोज़ करता रहता है, और ये प्रोसेस पे ध्यान देता है कि मेरा प्रोसेस सही होना चाहिए, रिजल्ट्स खुद ब खुद आएंगे। और इसका एक चेकलिस्ट है, यानी कौन सा सेशन, कौन सा पेयर, कौन सा प्राइस एक्शन, कौन सा पर्टिकुलर टाइम इसके लिए बेस्ट है, तो वो चेकलिस्ट है इसकी, और इसका क्लियर रूटीन है, यानी ये एक डिसिप्लिन से चल रहा है। इसका अप्रोच जो है वो मार्केट की तरफ रैंडम नहीं है, इसीलिए जो इसके रिजल्ट्स हैं वो भी अच्छे हैं। अब जिनका अप्रोच मार्केट की तरफ रैंडम होता है, यानी आज कुछ किया कल कुछ और किया, तो इनका रिज़ल्ट भी वैसा ही होता है, रैंडम रिज़ल्ट ही मिलता है। और ये कोशिश करता है कि पैटर्न्स को ना स्टडी करे, पैटर्न सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है, ट्रेंड लाइन है, डबल बॉटम, डबल टॉप है, हेड एंड शोल्डर है, राइजिंग फॉलिंग वेज है, तो ये इनको स्टडी नहीं करता। ये सबसे ज़्यादा ध्यान देता है मैनिपुलेशन को स्टडी करें कि कहाँ पे स्मार्ट मनी ट्रैप्स बन रहे हैं, मैनिपुलेशन कहाँ पे क्रिएट हो रही है। एंड इट्स नॉट ऑल अबाउट चार्ट्स एंड टेक्निकल्स, हमेशा ये चार्ट और टेक्निकल्स में ही नहीं छुपा है। इट्स ऑल अबाउट योर थिंकिंग, आपकी सोच कैसी है, आप क्या सोच रहे हैं, क्या आपका माइंडसेट है, क्या आपका बिलीफ है टुवर्ड्स द मार्केट, और वो टाइम के साथ बनता है और छोटे अमाउंट से ट्रेड करने से बनता है। सो द क्वेश्चन इज़ विद फाइनल थाट्स, विच साइकिल यू आर स्टक इन। अब आपको खुद देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, और जब तक आप इसमें फंसे हुए हैं रिटेल थिंकिंग में, तो यू विल स्टे इन द सेम लूप अगर आपने इन चीज़ों को समझने की कोशिश नहीं की। और अगर आप डीपली चीज़ों को समझना चाहते हैं, टेक्निकल्स को, साइकोलॉजी को, तो यू कैन मैसेज मी ऑन इंस्टाग्राम, दैट विल सेव योर टाइम एंड मनी। एंड अगर इस वीडियो के ज़रिए हेल्प हुई तो ज़रूर इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। और रिसेंटली मैंने एक वीडियो बनाया था जिसका जो थंबनेल है मैं स्क्रीन पे दे दूंगा। इट वाज अबाउट द मेन कॉज ऑफ लॉसेस। एक अल्टीमेट गाइड है ये पेशेंस की तरफ, कि पेशेंस को किस तरह से डेवलप करें, और अगर नहीं होगा तो यही कारण है मार्केट में बड़े बड़े लॉस का। तो आई होप कि इस वीडियो के ज़रिए आपको कुछ सीखने को मिला, समझने को मिला। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।